हेलो वेलकम बैक टू कुचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि होने वाली है 19, 20 और 21 ईयर से। ये सारी स्कीम्स आपकी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट था कि स्कीम का एक सेशन लाया जाए, तो ये सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये सेशन आपको अच्छे से देखना होगा। इसमें मैक्सिमम स्कीम्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर अप करवाई है। रिमेनिंग स्कीम आप लोगों को और जो ई बुक इसका मिलेगा उसमें सारी और जो रिमेनिंग है वो भी मैं आपको कवर अप करवा दूंगी, बट इसमें सारी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए अवेलेबल है। सो ये सेशन कंप्लीट एंड तक अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से आप लोगों को देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला स्कीम, जीवन रक्षक योजना। सबसे पहला स्कीम है हमारा जीवन रक्षक योजना। अंडर द जीवन रक्षक योजना 5,000 and citation will be given to good Samaritans who save lives in road accident। सो ये इस साल के बजट में अनाउंस किया गया ये जीवन रक्षक योजना। इसके तहत जो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों का जीवन बचाने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो भी उन लोगों को बचाएंगे, सेव करेंगे जिन लोगों का रोड एक्सीडेंट हो रहा है, सो उन लोगों को 5,000 रुपीज़ और एक साइटेशन दिया जाएगा। तो ये है जीवन रक्षक योजना जो सेव करेंगे उन लोगों के लिए। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बट अगेन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके साथ सारी स्कीम्स में एक बार अगेन डिस्कस करूंगी। घर घर औषधि योजना में ऐसा कहा जा रहा है कि अंडर दिस स्कीम 8 मेडिसिनल प्लांट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन 1.26 करोड़ फैमिली इन 5 ईयर्स। आने वाले 5 साल में 8 मेडिसिनल प्लांट्स दिए जाएंगे 1.26 करोड़ फैमिलीज को। घर घर औषधि योजना हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to provide medicinal plants to every family of the state. Through this scheme, 2 plants of tulsi, गिलोय, कालमेघ एंड अश्वगंधा। आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर डेप्थ में पूछा गया तो यही चीज़ पूछी जा सकती है इसमें से कि कौन से मेडिसिनल प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो वो है तुलसी, गिलोय, कालमेघ एंड अश्वगंधा विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी फैमिली ऑफ द चाइल्ड स्टेट। मतलब हर एक प्लांट जो होगा इनमें का दो दिया जाएगा, ऐसे करके 8 प्लांट्स हर एक फैमिली को दिया जाएगा। प्लान टू बी प्रोवाइडेड अंडर राजस्थान घर घर औषधि योजना विल बी प्रोवाइडेड टू ईच फैमिली फॉर 5 years। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस स्कीम इज टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड देम बेटर हेल्थ। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य ये है कि इम्यूनिटी पावर जो है लोगों का वो इंक्रीज़ कर सके ताकि हेल्थ जो है वो बेटर रहे। सो आपको ये ध्यान में रखना है मेडिसिनल प्लांट्स कौन से दिए जाएंगे, 2 प्लांट्स दिए जाएंगे, ऐसे टोटल 8 प्लांट्स दिए जाएंगे और इसका फ़ायदा 1.26 करोड़ फैमिली को आने वाले 5 years में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अनाउंस किया गया ये 72nd वन महोत्सव था, उस दिन इस थीम को लाया गया। ठीक है, एंड थीम थी घर घर औषधि योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया था। ऑन द ओकेजन ऑफ सद्भावना दिवस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधीज बर्थ एनिवर्सरी 20 अगस्त, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत लॉन्च इंदिरा रसोई योजना वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Through each plate will be priced at ₹20. The state government will grant subsidy of ₹12 per plate, and so under the scheme, food will be served at ₹8 per meal. State government is going to spend 100 crore on the scheme every year. ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को ये बोला जा सकता है कि आप लोगों को इस पर कितना पे करना है। आप लोगों को इस पर ₹8 पे करना है, मतलब कि जो जनता वो फूड खाएगी उसे ₹8 पे करना है। टोटल ये जो है ये ₹20 का है, लेकिन 12 जो है वो सब्सिडी कौन देने वाला है, गवर्नमेंट देने वाला है। अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी पूछा तो वो ₹12 है, एंड जो जनता को देना है वो ₹8 है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड बाकी आप लोगों को ये जो पिक्चर है, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इस पिक्चर से सारी आप इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा और रीड कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो है ये शहर के मुख्य स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल में इसकी प्राथमिकता रहेगी। देन भोजन के रूप में क्या दिया जाएगा, दाल, चपाती और सब्जी दिया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार इस पर कितना पैसा दे रही है, ₹12 दे रही है, और बाकी ₹8 हमें देना है। प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रति वर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन का लक्ष्य, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की
दी जाएंगी। ठीक है, सो ये है अबाउट इंदिरा रसोई योजना। सो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 8 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़, ठीक है, गवर्नमेंट 12 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ जो है वो जनता को देना है। ठीक है, और ये कौन से दिन लाया गया, ये सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी का जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन इसे लाया गया। नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपके लिए मेंशन किया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम इन विच अ पर्सन कैन गेट अ मील एट ₹8। सो वो है इंदिरा रसोई स्कीम। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको कुछ और भी डिफरेंट टाइप से पूछा, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कवर कर दी है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी इससे पहले। द चीफ मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर सेल्फ employment needs of street vendor of urban areas and youth and unemployed people of all areas. Under this scheme, an interest-free loan up to ₹50,000 will be provided to 5 lakh needy people. The scheme will be applicable for 1 year and new loan can be sanctioned till 31st of March 2022. The loan moratorium period will be 3 months and loan repayment period will be 12 month. ये स्कीम को इसी साल लाया गया। इस साल ये किन लोगों के लिए लाया गया ये स्कीम, जिनको एम्प्लॉयमेंट की नीड है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ठीक है, जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाया गया। इसके तहत उन लोगों को 50,000 रुपये तक का जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट गारंटी, मतलब कोई गारंटर की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 5 लाख नीडी पीपल के लिए ये लोन जो है वो दिया जाएगा। एंड उनको 3 मंथ तक मोरेटोरियम पीरियड है, दैट मीन्स 3 मंथ तक उन्होंने नहीं भी वो पे किया, मतलब कि उन्होंने कुछ अमाउंट नहीं भी पे की तो भी चलेगा, बट विद इन अ 12 मंथ वो जो है लोन रिपेमेंट जो है वो करना होगा। मतलब कि जितना भी आप लोन लेते हो अप टू 50,000 तक का, वो आपको 1 साल के अंदर में देना है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। कितना आपको अमाउंट पूछी जा सकती है कि कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा, सो वो है 50,000। और किन लोगों के लिए, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स हुआ, कॉबलर्स हुए, जो भी छोटे कैटेगरी के लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए ये स्कीम लाई हुई है। ठीक है, मतलब नीडी जो भी है उन लोगों के लिए इन शॉर्ट ये स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये जो योजना है ये भी इसी साल लाई गई है। अंडर दिस स्कीम एग्रीकल्चर कंज्यूमर विल गेट अ ग्रांट ऑफ 1,000 रुपीज़ पर मंथ एंड मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ पर ईयर ऑन इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। On the launch of this scheme, agriculture electricity will become almost free for the small and middle class farmer in the state. इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर कंज्यूमर को 1,000 रुपये प्रति महीने का इन्हें ग्रांट दिया जा रहा है, और मैक्सिमम कितना है, 12,000 रुपये साल का। सो ये आपको अगर अमाउंट पूछी जा सकती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये स्कीम 2021 में आई हुई स्कीम है। सेकेंड, ये ध्यान में रखना है कि 1,000 रुपये महीने का और 12,000 रुपये साल का। ठीक है, मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ मिलेगा ईयरली। ठीक है, ये स्कीम के तहत कौन सी स्कीम है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये ध्यान में आ गया। इसके अलावा इससे प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार संख्या के साथ जोड़ना होगा, मतलब आधार को लिंक करना होगा बैंक खाते के साथ, और जो गवर्नमेंट को जो इसका खर्चा आएगा वो आएगा 1,450 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट पे इसका खर्चा आएगा। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान मोक्ष कलश योजना। इस स्कीम के थ्रू क्या होने वाला है, दिस स्कीम एम्स टू अलाउ फ्री बस ट्रैवल टू 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज टू इमेंस एशेस ऑफ देयर लव्ड वंस। मतलब कि दो मेंबर्स के लिए जो बस ट्रैवल है वो फ्री होगा, मोक्ष जो कलश होता है उसका विसर्जन करने के लिए हरिद्वार में। ठीक है, सो अस्थिया का जो विसर्जन करना है हरिद्वार तक का, सो वो 2 लोगों का बस का ट्रैवल जो है वो निःशुल्क रहेगा। ये अनाउंस किया गया है, ये 2020 में ये अपडेटेड स्कीम है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अप टू 2 मेंबर्स, और कौन सा ट्रैवलिंग है, बस ट्रैवल है, बस ट्रैवल अप टू 2 मेंबर्स। ठीक है, और अगर कौन सा डेस्टिनेशन पूछा तो हरिद्वार। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा
संबल योजना. Under Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana, girls will get unemployment allowance of rupees 3500 and boys will get rupees 3000 amount per month for 2 years. ये जो स्कीम थी ये ऑलरेडी पहले आ चुकी है ये वाली स्कीम, बट इसमें थोड़ा अपडेट मतलब अपग्रेड किया गया इस स्कीम को. 2019 में अशोक गहलोत की सरकार ने इसे जो है इसका जो अलाउंस है वो बढ़ा दिया गया. पहले कुछ 600-650 रुपये दिए जाते थे, बट अभी क्या किया गया कि गर्ल्स अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है गर्ल्स का 3500 और बॉयज़ का है 3000 अमाउंट पर मंथ फॉर 2 ईयर्स. 2 साल के लिए उन्हें ये दिया जाएगा पर मंथ. बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का अलग अलग है. तो ये क्या किया है यहाँ पे अमाउंट जो है वो बढ़ा दी गई है. एंड अराउंड 1,60,000 अनएम्प्लॉयड यूथ विल गेट बेनिफिटेड. ये स्कीम से इतने 1,60,000 जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा. ऑल द जॉबलेस कैंडिडेट हु आर सीकिंग employment are still unemployed can now apply for CM Yuva Sambal Yojana. Moreover, jobless candidate can download Rajasthan बेरोजगार भत्ता. So ये समझ आ गया होगा कि जो भी अनएम्प्लॉयड है वो ये स्कीम का जो है वो लाभ उठा सकते हैं. सो ये 2019 में इसे अपडेट किया गया है. ठीक है. सो आपको अमाउंट स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है कि 3500 मतलब गर्ल्स को ज़्यादा है 3500 एंड बॉयज़ को 3000 है. कितने साल के लिए? फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, फॉर 2 ईयर्स. नेक्स्ट होगा राजस्थान फार्म लोन वेवर स्कीम. Under this scheme, crop loan of small and marginal farmers of the state up to rupees 2 lakh will be waived. Through Rajasthan Kisan Karz Maafi scheme, the farmer will rise above the burden of debt and will inspired for more agriculture production. ये स्कीम के तहत जो क्रॉप लोन लिया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने, उन लोगों का 2 लाख तक का लोन जो है वो माफ़ किया जाएगा अंडर किसान कर्ज माफ स्कीम. ठीक है. इससे उन लोगों का जो बर्डन है अमाउंट पे करने का वो कम होगा और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा इंस्पायर होंगे. ठीक है. बट इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई है कि ये किसे दिया जाएगा. तो वो होने चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ द स्टेट शुड हैव कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टर्स. उनकी जो लैंड होनी चाहिए वो अप टू 2 हेक्टर्स की होनी चाहिए. ओनली देन दिस फार्मर कैन अप्लाई अंडर दिस स्कीम, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. दोज फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम एनी बैंक फॉर एग्रीकल्चर अप टू रुपीज़ 2 लाख, मतलब कि वो अगर लोन ले रहे हैं तो वो 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं. फार्मर्स शुड बी रेसिडेंट ऑफ राजस्थान. दे शुड डू फार्मिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, मतलब कि वो जो रहने वाला होना चाहिए वो राजस्थान का ही होना चाहिए एंड उन्होंने स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर में ही उसका जो है वो फार्मिंग आनी चाहिए. ठीक है. ये स्कीम को भी अपडेट किया गया 2019 में. ये भी पहले आई हुई स्कीम है. इससे पहले जब वसुंधरा राजे थी उस टाइम पे इस स्कीम के तहत 50,000 रुपीज़ दिया जाता था, बट ये अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो 2 लाख रुपीज़ कर दिया गया है. ठीक है. सो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो वसुंधरा राजे के टाइम पे सरकार के टाइम पे स्कीम आई थी एंड उस टाइम पे जिन फार्मर्स लोगों ने 50,000 रुपीज़ इसका जो है वो अमाउंट वेव ऑफ कर लिया था, बट उनका जो है उनको अभी क्या होने वाला है कि उनका जो बचा हुआ अमाउंट है 1.5 लाख का वो वेव ऑफ कर सकते हैं. ये बात ध्यान में रखनी होगी. सो जिन लोगों ने उसका सिर्फ 50,000 तक का बेनिफिट लिया एंड उनका 1.5 लाख का बचा है वो लोग ले सकते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड कैटेगरी ऐसी बात की जा रही है कि जो लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं थे बट फिर भी उन लोगों ने उस टाइम पे लोन का जो है फ़ायदा लिया, 50,000 रुपीज़ का फ़ायदा लिया, उन लोगों के लिए भी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वेव ऑफ किया जाएगा अंडर दिस स्कीम. ठीक है. सो ये था अबाउट राजस्थान फार्म लोन वेवर स्कीम. इसके तहत ये ध्यान में रखना है कि 2 लाख तक का लोन जो है वो माफ़ किया जाएगा. ज़मीन कितनी होनी चाहिए? अप टू 2 हेक्टर्स एंड राजस्थान का रेसिडेंट बाउंड्रीज के अंदर आना चाहिए स्टेट की वो ज़मीन. ठीक है. और 2 लाख तक का ही लोन होना चाहिए तो वो एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम के लिए. नेक्स्ट है राज कौशल योजना. राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट exchange portal, namely Raj Kaushal Yojana portal for laborers, employers and placement agencies. These labor employment exchange will ensure providing jobs to workers
एंड स्लैश लेबरर्स। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल। एक पोर्टल लाया गया है जिसके थ्रू जो है लेबरर्स एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज को क्या ये इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा कि वहाँ पर जो है जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो उस पोर्टल पे अगर आप जाते हो तो आप लोगों को वहाँ पे जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ये जो स्कीम है ये 2020 में आई हुई स्कीम है। ये स्कीम जो आई थी इस चार्ट में आप देख सकते हो, कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी श्रमिक प्रवासी को रोजगार की उपलब्धता के लिए राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल तैयार किया है। ये पोर्टल तैयार करके उन्होंने क्या किया, इसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट किया हुआ है जिसके तहत हम जॉब हासिल कर सकते हैं। सो ये 2020 में ये जो है ये स्कीम आया है, राज कौशल योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान तारबंदी योजना। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट और ₹40,000 whichever is less for the construction of fencing around their field to protect the crop from stray animal to the small farmers। मतलब कि ये जो तारबंदी योजना राजस्थान सरकार ने लाई है इसके तहत क्या किया गया कि 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट और 40,000 जो फेंसिंग बनाने के लिए जो खर्चा आता है फार्मर्स के जो भी फार्म है वो अराउंड उनको बनाना पड़ता है। फेंसिंग क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ वगैरह आती है एंड वो उसके वजह से जो इफ़ेक्ट होता है उस लैंड पर, जो भी एनिमल्स आते हैं और वो लैंड को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब वो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, तो उनके लिए फेंसिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फेंसिंग की जो कॉस्टिंग है वो देने के लिए योजना बनाई गई है। तो उसमें जो सरकार है वो 50% ऑफ द कॉस्ट देगी और 40,000 विच एवर इज़ लेस। अगर 50,000 आप लोगों की जो कॉस्ट लगी, सपोज 1 लाख लगी, सो उसका 50,000 सरकार देगी, मतलब क्या होगा 50,000। बट वो जो है वो 40,000 से ज़्यादा है तो राज्य सरकार कितना देगी, वो 40,000 ही रुपये देगी। मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट कितना देगी, 40,000 और 50%। ठीक है, विच एवर इज लेस। To take advantage of the Rajasthan तारबंदी scheme, the applicant should be permanent resident of Rajasthan। राजस्थान का होना बहुत ज़रूरी है वो। To take advantage of this scheme, the farmer should have at least 0.5 hectare of eligible land। Under this scheme, 50% assistance will be given to the farmer by the government. To get financial assistance up to 40,000 under this scheme, you have to provide 50% minimum money. Under this scheme, farmer will get a special type of subsidy on widening up to maximum distance of 400 मीटर। मतलब कि लास्ट वाला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस स्कीम के तहत फार्मर को क्या दिया जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सिडी दिया जाएगा अगर उसका जो 400 मीटर तक का जो है मैक्सिमम डिस्टेंस का अगर वायरिंग रहेगा तो उसे उसका सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 400 मीटर का। ठीक है, अंडर दिस स्कीम फार्मर विल गेट स्पेशल टाइप ऑफ सब्सिडी ऑन वायरिंग अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। अगर वो 400 मीटर तक का ही अगर वो वायरिंग करता है तो उसे स्पेशल सब्सिडी भी दिया जाएगा। एंड फार्मर की जो लैंड होनी चाहिए वो 0.5 हेक्टर की होनी चाहिए। द फार्मर शुड हैव एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट 0.5 हेक्टर की होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम चलती है बट एटलीस्ट 0.5 हेक्टर तो होना ही चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी तो आप लोगों को पता है कि मिनिमम 40,000 है, 50% देगी और मिनिमम मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 50,000 देगी। उनमें से दोनों भी कम होगा, उनमें से एक अमाउंट वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंड मैंने 400 मीटर बताया आप लोगों को वायरिंग अप टू, तो उसका स्पेशल सब्सिडी दिया जाएगा प्लस 0.5 हेक्टर का जो लैंड है वो मिनिमम होना ही चाहिए। सो ये अबाउट राजस्थान तारबंदी योजना। नेक्स्ट स्कीम है हमारा मेधावी छात्र स्कूटी योजना। राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2021। Chief Minister Ashok Gehlot had earlier on 18 January 2020 announced that 6,000 scooters would be given to meritorious tribal girls. Thus, free scooters to tribal girls will be given by the Tribal Area Development Department। क्या बोला जा रहा है कि ये मेधावी छात्र स्कूटी योजना जो है इसके तहत 6,000 स्कूटर जो है जो भी ट्राइबल की गर्ल्स है, मेरिट गर्ल्स है, उन लोगों को जो है फ्री में स्कूटी प्रोवाइड किया जाएगा। CM Ashok Gehlot also increased the number of scooties to be given to meritorious girls under Dev Narayan School Scooty Scheme. The number of scooty to be given has been raised from 1,000 to 1,500 for the current academic year. The decision of the CM will encourage girls to study further and will directly promote girls education। मतलब कि 2020 में
अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया था कि मेधावी छात्र स्कूटी स्कीम में भी उन्होंने 6000 स्कूटर्स को ऐड ऑन किया था। पहले कुछ कम हुआ करती थी बट उन्होंने चेंज करके 6000 स्कूटर दी जाएंगी ऐसा अनाउंस किया था। एंड साथ ही साथ उन्होंने देवनारायण स्कूल स्कूटी स्कीम में भी उन्होंने क्या किया था कि 1000 पहले दी जाती थी तो उससे उन्होंने 1500 कर दिया। सो उन्होंने जो है नंबर जो है वो रेस कर दिया था। सो इसके तहत क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया की जो गर्ल्स होती है, जो भी अच्छा परसेंटेज सिक्योर करती है, उन लोगों को जो ये स्कूटी है वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके लिए जो उन लोगों को कुछ एलिजिबिलिटी रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा कि द फैमिली एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट ऑफ द अप्लाइंग स्टूडेंट शुड बी लेस दैन 2 लाख, मतलब कि उनके पेरेंट्स की जो इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। मैरिड एंड विडो गर्ल स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द स्कीम, मतलब मैरिड अनमैरिड विडो गर्ल्स भी इसका वो एडवांटेज ले सकती है। अगर उनके एजुकेशन में कुछ गैप आता है तो उन लोगों को अमाउंट नहीं दिया जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखनी है। और वो मतलब जो गर्ल है वो राजस्थान की ही रहने वाली होनी चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है अबाउट मेधावी छात्र स्कूटी योजना। मतलब कि अभी देवनारायण के थ्रू 1500 स्कूटीज़ को फ्री दिया जाएगा एंड मेधावी के थ्रू 6000 स्कूटर्स को दिया जाएगा, ठीक है। 6000 एंड 1500 अभी के इसमें फ्री जो है स्कूटी दिया जाएगा ट्राइबल गर्ल्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा अभी यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बजट फॉर 2021-22 and said it will bring a universal healthcare scheme worth rupees 3500 crore, under which every family in the state will get medical insurance benefit of to 5 lakh। मतलब कि अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में 21-22 के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लाया, जिसके लिए उन्होंने 3500 करोड़ रुपीस का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट डाला है, जिसके थ्रू वो मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट देंगे 5 लाख तक का हर फैमिली को। उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान सीएम गहलोत ने अनाउंस किया कुछ महीनों बाद कि इस स्कीम का जो नाम है वो क्या रख दिया गया है, सीएम चिरंजीवी योजना। सो आप लोगों को आने वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी योजना का प्रीवियस नेम क्या था या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों नाम, ये दोनों नाम मतलब एक ही स्कीम है, ठीक है। सो अभी वो जो जिस नाम से चल रही है वो है चिरंजीवी योजना, ठीक है। ये इसी साल आया हुआ स्कीम है 2021 में बजट में। अंडर दिस स्कीम फैमिलीज विल बी गिवन इकोनॉमिक हेल्थ असिस्टेंस अप टू ₹5 लाख तक का उन्हें क्या दिया जाएगा, इंश्योरेंस बीमा दिया जाएगा। फैमिलीज जस्ट हैव टू पे ₹850 एनुअली, मतलब कि इसका मतलब ये कि फैमिली को 850 रुपये एनुअली क्या करने होंगे, पे करने होंगे, ठीक है। तो उनको 5 लाख तक का जो बीमा है वो दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत क्या होने वाला है कि जो चिन्हित बीमारी है उसमें 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे और जो गंभीर बीमारी है उसके लिए 4,50,000 रुपए का बीमा जो है वो कवर किया जाएगा। इसमें टोटल कितनी बीमारियों को कवर किया है इस पैकेज में, 1576 बीमारी को इसमें कवर किया गया है। योजना से जुड़े लोग निजी एवं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं, मतलब उनके पास अगर ये योजना है तो वो जो निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन तक का इसमें खर्चा जो है वो शामिल रहेगा, ठीक है। सो इस योजना में अगर जोड़ना है तो हमें 850 रुपये एनुअली पे करने होंगे। सो हमें इस योजना का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट स्कीम है हमारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। State government offer economic assistance of ₹31,000 for the marriage of girls of the age of 18 years or more. If the child has passed 10th class, then economic assistance of 41,000 to support marriage. Economic assistance of 51 for the female graduate for her marriage. मतलब कि इन शॉर्ट ये मैरिज के लिए ये स्कीम बनाई गई है। मतलब कि जो लड़की अगर 18 साल के ऊपर जाके शादी करती है या फिर वो स्पोर्ट्स कैटेगरी की खिलाड़ी है तो उसे 31,000 रुपये दिया जाएगा उसकी शादी के टाइम पे, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। अगर वो चाइल्ड ने 10th पास किया तो उसे 41,000 दिया जाएगा मैरिज के लिए। अगर वो चाइल्ड ने ग्रेजुएशन किया है तो उसे 51,000 दिया जाएगा। दैट मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि वो 18 ईयर्स के ऊपर है, प्लस अगर वो कोई स्पोर्ट्स में उचित है तो उसे
31,000 दिया जाएगा। अगर वो 10th क्लास पास करती है तो 41,000, अगर वो ग्रेजुएशन पास करती है तो उसे 51,000 दिया जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में भी मेंशन किया कि जिन लोगों को हिंदी में चाहिए होता है उन लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी चीज़ें मेंशन की, तो आप पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ये स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है हमारा राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। Old age pension scheme has been started by the Social Security Pension Department of Rajasthan to give a pension to the old people of the state। मतलब ये बोला जा रहा है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है वो किसने स्टार्ट किया है? सोशल सिक्योरिटी पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने स्टार्ट किया है। किसके लिए? ओल्ड एज पीपल जो कि स्टेट के हैं। So that the old person can become financially strong. Under this scheme, a monthly pension of ₹750 to 1,000 will be provided to women above 55 years age and men above 58 years of age. With this scheme, all the old people can live with their life well. इस स्कीम के थ्रू ओल्ड एज पीपल को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनको मंथली जो है वो पेंशन दिया जाएगा ₹750 to 1,000 रुपीज़। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए वुमेन्स की? 55 ईयर्स, और मेन की कितनी होनी चाहिए? 58 ईयर्स। ठीक है, बट उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी एक और क्या होनी चाहिए कि उनकी जो इनकम है वो बिलो 48,000 रुपीज़ होनी चाहिए, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। कौन? ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं हम अभी सबसे पहले। सो ओल्ड एज पेंशन स्कीम में हम नेक्स्ट पेज पे ये देखते हैं कि ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना राजस्थान की जो है उसमें विमेन ऑफ 55 ईयर्स एज और अबाउ एंड मेन 58 years of age and above will get the financial support of ₹750 per month। मतलब कि men और women 55 years above, men जो रहेगा 58 above चाहिए और women जो चाहिए वो 55 years above चाहिए, तो उन्हें कितना मिलेगा? 750 रुपये पर मंथ मिलेगा। बट जब दोनों भी 75 साल से ऊपर के रहेंगे तब उनको 1,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में रखना है। प्लस एलिजिबिलिटी क्या बताया मैंने आपको? 48,000 से लो उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए तो वो एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना फॉर विडो, डिवोर्स एंड अबंडेंट वुमेन। अब इसमें क्या होगा कि विमेन जो 18 to 55 ईयर्स के उन्हें 500 रुपये दिया जाएगा, जो 55 से 60 साल के उन्हें 750 दिया जाएगा, जो 60 से 75 साल की है उन्हें 1,000 दिया जाएगा, और जो 75 साल से ऊपर की है उन्हें 1,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सो ये किसके लिए लाई है? विडो, डिवोर्स, अबंडेंट वुमेन, इन सारी विमेन्स के लिए ये योजना जो है वो लाई गई है, एकल नारी समान पेंशन योजना। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि उन लोगों की जो एनुअल इनकम है अगेन वो 48,000 से बिलो होनी चाहिए। सो वो लोग एलिजिबल होगी ये स्कीम के लिए। तो आपको इसकी पर्टिकुलर ईयर्स के साथ उन्हें कितना मंथली प्रोवाइड किया जाएगा ये ध्यान में रखना होगा। 18 to 55 500, 55 to 60 750, 60 to 75,000 एंड मोर देन 75 तो रहेगा उसका 1,500 रुपये पर मंथ। लास्ट है राजस्थान डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। अब इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि जो विमेन, अब ये डिसेबिलिटी के लिए दिया जा रहा है। सो डिसेबिलिटी के लिए एक रूल क्या है? ये बॉक्स में थर्ड बॉक्स है, वो है स्कीम डिसेबिलिटी पेंशन योजना। पर्सन विथ 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी एज, कोई भी एज का पर्सन अगर वो 40% डिसेबिलिटी के साथ है एंड उसका एनुअल इनकम अगर 60,000 से बिलो है वो एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए। अब वो स्कीम क्या है? सो यहाँ पे देख सकते हो आप, उसमें क्या बोला जा रहा है कि विमेन जिसका एज बिलो 55 साल रहेगा उनको 750 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, देन मेन 58 ईयर्स बिलो है तो उसको 1,000 रुपीज़। देन विमेन अगर अबाउ 55 ईयर्स है तो 1,250, मेन अगर 58 ईयर्स अबाउ है तो 1,250, देन विमेन अबाउ 75 ईयर्स है तो 1,500 एंड मेन अबाउ 75 ईयर्स है तो वो भी 1,500। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि डिसेबिलिटी वाली पेंशन स्कीम में कि 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए एंड जो एनुअल इनकम है उन लोगों की 60,000 से बिलो होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें जो पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ वो होगा, विमेन का पहले 55 ईयर्स तो 750 रहेगा, मेन का 58 है तो 1,000 रहेगा। उसके बाद दोनों के लिए जो है वो स्कीम का जो प्राइस है वो सेम है 1,250 और 1,500। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस वाली स्कीम में मैंने काफ़ी ज़्यादा फिगर्स के साथ आपके साथ बात की है। सो ये फिगर्स को आपको ध्यान में रखना होगा, कहाँ पे कितना पैसा दिया जा रहा है एंड प्लस एज को भी।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम होगा चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग योजना फॉर EWS स्टूडेंट्स। इन 2021 चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत announced the implementation of chief minister अनुप्रति कोचिंग योजना for students hailing from economically weak background. It helps students who cannot afford the coaching classes to crack competitive exam and entrance exam. The scheme will also be applicable for families whose annual income is below 8 lakh. So ये भी important है, ये इसी साल इसे अनाउंस किया गया है। इस स्कीम के थ्रू क्या बोला जा रहा है कि उनके फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो इनकम नहीं चलेगी। ये किसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी स्कीम? ये रहेगी जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन सारे लोगों को ये दिया जाएगा। अब इसके लिए कौन से साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं कि कोचिंग असिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर 1 ईयर, 1 साल का असिस्टेंस मतलब कोचिंग असिस्टेंस दिया जाएगा। द स्कीम इज इंटेंडेड टू हैव एन एटलीस्ट 50% गर्ल एज अ बेनिफिशियरीज, मतलब कि इसमें स्कीम के तहत बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 50% जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए जिन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू। The selection of the candidate will be made on the merit list based on their academic score in 10th and 12th. तो इनका किन बच्चों को इस स्कीम का फ़ायदा होगा? तो जिनका 10th और 12th में मेरिट बेस के हिसाब से उनका जो है उनका सिलेक्शन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। Every district will be given a quote under the scheme. Accordingly, they have select students. हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोड दिया जाएगा, मतलब कि एक स्कीम का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करेगा इस योजना के लिए स्टूडेंट्स को। द कोचिंग असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर एग्जाम अंडर UPSC, RPSC, कांस्टेबल एग्जाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड क्लैट एग्जाम, मतलब कि उन लोगों को ये सारी बड़ी बड़ी एग्जाम का तक कोचिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 8 लाख से नीचे का इनकम होना चाहिए फैमिली का। सेकेंड 50% एटलीस्ट गर्ल्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, फिर स्कोर 10th और 12th का देखा जाएगा और कौन सी एग्जाम्स को इसमें कवर अप किया तो वो मैंने आप लोगों को बताया, मतलब ये सारी बड़ी बड़ी एग्जाम का तक उनको कोचिंग मिलेगा। ठीक है, और 1 साल का ही कोचिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये जो योजना है इसके अंदर में क्या होने वाला है? अंडर दिस स्कीम द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन अप टू ₹5 लाख, अर्लियर इट वाज 3.3 लाख। ये जो स्कीम है ये अभी की स्कीम नहीं है, बट इसे जो है 5 लाख रुपीज़ तक का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा। पहले 3.3 लाख रुपए दिए जाते थे, इतने रुपीज़ का बीमा, मतलब 3.3 लाख का ही बीमा कवर किया जाता था। ठीक है, बट अब जो है वो 5 लाख तक का बीमा इसमें कवर किया जाएगा। इसमें जो कितने लोगों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा? 1.10 करोड़ फैमिलीज़ को निःशुल्क जो है वो उपचार मिलेगा। और इसके लिए जो सरकार को जो खर्च आ रहा है हर साल का वो है 1400 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना आ रहा है? 1400 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है योजना का। और इस योजना का जिसे 1400 करोड़ जो आ रहा है वो तो 80% है जो कि राज्य सरकार देने वाली है, बट टोटल जो है वो 750 मतलब कि 1750 करोड़ होगा साल का। इस योजना के लिए जो खर्चा लग रहा है वो 1750 करोड़ का होगा, बट 20% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 80% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी इस स्कीम में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। एंड ये जो योजना बनी ये किस तरह बनी पता है आपको? भामाशाह योजना पता होगी आपको, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। इन दोनों को मिलाकर इस योजना को बनाया गया। तो आपको ये भी पूछा गया तो आप आंसर मार्क कर सकते हो कि किन स्कीम्स को मिलाकर इसे बनाया गया। तो भामाशाह एंड आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर इस योजना को बनाया गया है। ठीक है, सो अभी जो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वो 5 लाख रुपीस तक का दिया जाएगा। बट अगर ये भी क्वेश्चन है पूछा कि अर्लियर कितना दिया जाता था तो वो था 3.3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है हमारा राजस्थान चीफ मिनिस्टर कृषक साथी योजना। इन 2021 अंडर दिस स्कीम देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ₹5,000 to ₹2 lakh to the farmer if he dies or become partially disabled during any farm related work। सो इस साल जो है इस स्कीम के लिए 5,000 से 2 लाख रुपए तक का फार्मर को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा अगर वो मर जाते हैं फिर पार्शियली डिसेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग फार्म रिलेटेड वर्क। इस स्कीम के लिए इस साल जो बजट में अमाउंट लगाई गई वो है 2,000 करोड़ रुपए। इस स्कीम के लिए 2,000 करोड़ रुपए लगाए गए। और अगर वो जो फार्मर है अगर वो डिसेबल हो जाता है या फिर वो मर जाता है फार्म रिलेटेड वर्क करते हुए तो उसके लिए 5,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का उन्हें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड उसके लिए एज ग्रुप कितना है? एज ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। 5 years to 70 years आप लोगों को
इसका एज ग्रुप पूछा जा सकता है। तो 5 to 70 ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल है। एंड जो इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वो अमाउंट है 5,000 रुपीज़ टू 2 लाख रुपीज़। एंड बजट कितना दिया गया इसके लिए? 2,000 करोड़ रुपीज़ का बजट दिया गया है। अगर नॉर्मल डेथ होती है, सुसाइड डेथ होती है, तो वो इसके अंडर में नहीं आता है। ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होना चाहिए? अगर वो फार्म रिलेटेड वर्क में अगर वो डिसेबल होते हैं एंड ड्यू टू फार्म रिलेटेड वर्क अगर वो मर जाते हैं काम करते हुए कुछ इक्विपमेंट के वजह से या फिर कुछ चीज़ों के वजह से, वो ही इसमें ऐड किया जाएगा। सुसाइड या फिर कोई अदर नॉर्मल डेथ इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए मैंने बजट, इस साल के बजट में जो फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें लाई गई है, उनके लिए कुछ अमाउंट लगाया गया है, वो इन 10 पॉइंट्स में आपके लिए मेंशन किया हुआ है। सो ये 10 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे रीड कर सकते हो। ये 10 पॉइंट्स आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। 16,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन विल बी गिवन टू द फार्मर, फिशरमैन एंड लाइफ स्टॉक फार्मर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इट। मतलब कि 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन जो है फिशरमैन, लाइफ स्टॉक फार्मर्स एंड फार्मर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए इतना पैसा लगाया गया है। देन कृषक साथी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि 200 करोड़ का जो है वो अमाउंट स्पेंड किया गया फॉर द कृषक साथी। अबाउट 4,30,000 एरिया विल बी brought under micro irrigation sector and automation will also be encouraged in next 3 years. There is a provision for these for about 732 करोड़, ठीक है। सो माइक्रो इरिगेशन सेक्टर के लिए जो है वो 4,30,000 एरिया जो है वो कवर किया गया है आने वाले 3 साल के लिए। और उसके लिए जो प्रोविजन उन्होंने लगाया, मतलब जो अमाउंट लगाई है वो है 732 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किए, तो आपको वो सारे पॉइंट्स पढ़ के आपके एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना है। ये सारे फार्मर्स रिलेटेड, फार्म रिलेटेड जो भी बजट में अनाउंस किया वो सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये 10 पॉइंट्स ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा चीफ मिनिस्टर कोरोना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। इस स्कीम जो है ये 2021 का ही स्कीम है। अंडर दिस चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव डाइड ड्यू टू कोरोना डिसीज विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 लाख फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन ₹2500 पर मंथ। मतलब कि जो चिल्ड्रंस के बच्चे जो चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स जो है उनका डेथ हो चुका है, जिन बच्चों के पेरेंट्स का डेथ हो चुका है ड्यू टू कोरोना डिसीज, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस सबसे पहली बार 1 लाख रुपए दिया जाएगा एंड उसके बाद उनको 2,500 रुपये महीने का दिया जाएगा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ दिस चिल्ड्रन, one-time assistance of 5 lakh will also be given and the education of the children up to 12th class should be done free of cost in residential school। मतलब कि क्या बोला गया है, फिर जब उस बच्चे की 18 साल की उम्र हो जाएगी तो उसे एक बार फिर 5 लाख रुपीज़ दिया जाएगा फर्दर एजुकेशन के लिए, और 12वीं कक्षा तक का उस चाइल्ड का जो एजुकेशन है उसके रेसिडेंशियल एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। आपको मैंने साइड में एक पेपर का नोट भी डाला हुआ है जो पेपर में भी आया था कि अनाथ बच्चों के लिए क्या किया गया और विधवा महिलाओं के लिए क्या किया गया अंडर दी स्कीम। सो मैंने बताया सबसे पहले 1 लाख रुपए दिया जाएगा, उसके बाद 2,500 रुपये महीने से दिया जाएगा, ठीक है। 18 साल की उम्र होने तक, 18 साल की उम्र पूरी होती है तो फिर 5 लाख रुपये दिया जाएगा फर्दर। देन उसके बाद उसको 12वीं कक्षा तक का जो एजुकेशन है उसकी एरिया के जो स्कूल में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को सरकारी हॉस्टल्स में प्रवेश मिलेगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी वाउचर का योजना का लाभ मिलेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। फिर विधवा महिलाओं के लिए क्या सुविधा है इसमें, 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता मिलेगी। मतलब कि 1 लाख रुपए अगर सपोज जिनका हस्बैंड जो है उनका डेथ हो जाती है तो उनको सबसे पहले 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट उनको 1,500 रुपीज़ का पेंशन दिया जाएगा पर मंथ, हर मंथ में, ठीक है। विधवा महिलाओं के जो बच्चे हैं उनको 1,000 रुपीज़ दिया जाएगा एंड स्कूल की ड्रेस और किताबों के लिए 2,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। सो ये इस नोट से जो मैंने डाला हुआ है कटआउट, उसमें से आप जो इन्फॉर्मेशन है फिगर वाली वो सारी ध्यान में रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट होगा हमारा राजस्थान आम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अभी मैंने आपको बताया था डीबीटी, जिसका मैं आपको बोला था कि हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी वाउचर दिया जाएगा। तो डीबीटी क्या होता है, डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, ठीक है। सो ये वो स्कीम है थ्रू विच इफ द स्टूडेंट्स रिसाइड एट द डिविजनल हेडक्वार्टर एंड देन दे विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹7,000 per month, and if the student reside at the other district
हेडक्वार्टर दैट 5000 पर मंथ उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, ये है अम्बेडकर डीबीटी योजना। इसके तहत क्या बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स जो है अगर वो डिविजनल हेडक्वार्टर में जाकर रहते हैं तो उन्हें 7,000 रुपये हर महीने का दिया जाएगा, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में रहते हैं तो उनको 5,000 रुपये पर मंथ का जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और ये योजना जो है वो किसके लिए लाई गई है? जो राजस्थान के वर्गों के कॉलेजों के जो छात्र हैं, जो लोग अपनी शहर क्षेत्रों से दूर रहकर कहीं और जाकर रहते हैं पढ़ाई के लिए, ये उन लोगों के लिए ये स्कीम को लाया गया। और इसमें किन लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया है? SC, ST, OBC, MBC तथा EWS वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का जो है वो प्रस्ताव अशोक गहलोत ने लाया हुआ है। सो इसके तहत मैंने आप लोगों को बताया कि डिविजनल हेडक्वार्टर तो 7,000 पर मंथ एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो 5,000 पर मंथ। और मिनिमम कितना परसेंटेज उन लोगों को होना चाहिए तब वो इस स्कीम में हो पाएंगे? 75% उनको आना चाहिए। ठीक है, सो 75,000 हासिल करने वाले 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 महीने के लिए डीबीटी वाउचर जो है वो दिया जाएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि डीबीटी वाउचर किसे दिया जाएगा, कितने परसेंटेज में दिया जाएगा, कितने मंथ के लिए दिया जाएगा, कौन से हेडक्वार्टर पे कितना अमाउंट दिया जाएगा और किन लोगों को दिया जा रहा है। SC, ST, OBC, MBC एंड EWS वर्ग के जो विद्यार्थी है उन लोगों के लिए ये डीबीटी वाउचर प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट होगा हमारा चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्कीम। इन दिस state funded scheme 1 crore rupees each will be allotted annually to every district. The main object of the scheme is to create employment opportunities by accepting the work related to creation of public utility asset by incorporating their innovations according to their local needs and aspiration of the district as experienced by the district collector. This plan was announced in this scheme has such activities and work will be implemented for the provision is not available in the earlier government scheme. मतलब क्या किया जा रहा है? इन शॉर्ट 1 करोड़ रुपीस हर एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है एंड वो 1 करोड़ रुपीस में वो डिस्ट्रिक्ट क्या करेगी? वो उस डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके लिए उस हिसाब का वो काम करेगी एंड उसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। सो ये जो स्कीम है ये 2021 में लाई गई सही स्कीम है। अशोक गहलोत ने इस स्कीम को लाया हुआ है, जिस स्कीम के तहत वो 1-1 करोड़ रुपए जो है वो प्रत्येक जिले में आवंटित किए जाएंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर जिला जो है वो योजना के लिए क्या करेगा, मतलब जिस कार्य में या फिर जिस चीज़ से जहाँ पर वो अव्वल है वो चीज़ का वो वहाँ पे वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनता को देगा अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। मतलब कि इस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी लोकल नीड्स है, क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट में क्या चलता है, उसके हिसाब से वो वहाँ पर चीज़ें लाएगा एंड वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम। गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम में क्या है? अंडर दिस स्कीम चिल्ड्रन अप टू 18 years of age who are in need of the family care and protection will be benefited। मतलब कि इस स्कीम के तहत जो बच्चे 18 साल के एज तक के हैं, जिन लोगों को फैमिली केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें सबको क्या दिया जाएगा? बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, अंडर दिस स्कीम। ये जो स्कीम है ये 2021 में ही लाई गई स्कीम है। राजस्थान में अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखभाल संरक्षण करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है एंड 18 years ऑफ द जो 18 साल तक के बच्चे उन लोगों के लिए ये स्कीम को लाया जा रहा है। ठीक है, और इस योजना के थ्रू ग्रुप्स बनाए जाएंगे एंड उस ग्रुप में एक ग्रुप में 8 बच्चे को रखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये बाजू में जो चार्ट है इसमें क्या बोला गया कि 4,000 प्रति माह फॉर द प्रति बालक, मतलब हर बच्चे को 4,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, उनके रख रखाव के लिए, उनके शिक्षण के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके वस्त्र के लिए, ये सारी चीज़ों के दैनंदिन मतलब डे टू डे डेली नीड्स के लिए उनको 4,000 रुपये वो प्रति बालक को दिया जाएगा। देन 20,000 रुपये जो उनका देखभाल करता है उनको दिया जाएगा। ठीक है, एंड 10,000 रुपये किसके? प्रति माह अन्य व्यय हेतु, मतलब कि 10,000 जो है वो बाकी सारी चीज़ों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सो ये आपको अमाउंट ध्यान में रखनी है। ग्रुप जो है वो 8 बच्चों का बनने वाला है, ये ध्यान में रखना है। 18 years तक के एज के बच्चों के लिए ये स्कीम लाया गया है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि गोराधाय ग्रुप फोस्टर स्कीम जो है वो कितने ईयर्स तक के बच्चों के लिए लाया गया है? तो वो 18 years तक के बच्चों के लिए लाया गया है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि उनका फैमिली केयर, जिनको फैमिली केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसका से बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है राजस्थान आपकी बेटी योजना। द
Assistance amount has been increased by rupees 1000. Earlier daughter from class 1 to 8 used to give 1000, now they will get 2100, and girls from 9 to 10 used to get rupees 1500, which has now become 2500. Along with this, if any polling personnel dies while on the election duty, the amount given such families has been increased from 15 lakh to 20 lakh. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इस स्कीम के तहत जो पहले डॉटर्स को पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक 1000 रुपये दिए जाते थे, ठीक है, अब वो बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिए. एंड पहली जो गर्ल्स थी 9 to 12 स्टैंडर्ड की, उन्हें 1500 दिए जाते थे, अब वो बढ़ाकर 2500 कर दिए गए, ठीक है. दैट मीन्स जो अमाउंट है वो 1000 रुपये से बढ़ा दिया गया है. आपको ये ध्यान में रखना है, पहली से 8वीं का 2100 कर दिया है, एंड 9वीं से जो 12वीं है उनके लिए 2500 रुपये कर दिया गया है. और इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए जो BPL राशन कार्ड का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. ये स्कीम को 2005 में लाया गया था, एंड फिर उसमें जो अपग्रेड है, जो अमाउंट का जो बढ़ोतरी किया गया वो 2020 में किया गया. एंड 2020 में जो अमाउंट दिया जा रहा है वो आपके सामने मैंने मेंशन किया, हाईलाइट किया, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है. नेक्स्ट है गार्गी पुरस्कार स्कीम 2021. राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एजुकेशन थ्रू गार्गी अवार्ड स्कीम. अंडर दिस स्कीम, स्टेट स्टूडेंट हु गॉट 75% mark in 10th or 12th class will get cash prize from the government, rupees 3000 for 10th class students and 5000 to 12th standard students. It is mandatory to have the admission to the next class if the students want to get the prize from the scheme. The main motive to start this scheme is to promote education in the state and to increase the literacy ratio of the state. क्या बोला जा रहा है, ये जो स्कीम लाई है गार्गी अवार्ड स्कीम, इसके तहत जो है 75% लाना होगा 10th और 12th क्लास में. अगर आप लोगों को 10th और 12th क्लास में मिलते हैं, राजस्थान में रहने वाले लोगों को, तो क्या होगा कि उन्हें जो है 3000 रुपये 10th क्लास में अगर 75% से ऊपर मिलते हैं तो उन्हें दिया जाएगा, एंड 12th क्लास में 5000 दिया जाएगा. सो 10th का 3000 है एंड 12th का 5000 है. ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए एडमिशन ले रहे, तब जाके उनको प्रीवियस ईयर का जो है वो प्राइस दिया जाएगा. ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है. इन दिस सेक्शन वी विल नो सम पैरामीटर्स है कुछ इस स्कीम के लिए, वो कौन से देखते हैं. एप्लीकेंट स्टूडेंट्स मस्ट हैव परमानेंट रेजिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट इफ ही वांट्स टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम. अगर ये स्कीम का बेनिफिट लेना है तो वो राजस्थान का ही परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए. ऑल द स्टूडेंट मस्ट हैव गेट 75% मार्क और अबव इन द 10th और 12th क्लास. मतलब 10th और 12th क्लास में 75% से अबव मार्क्स मिलने चाहिए. सो 10th में है तो कितना पैसा मिलेगा, 3000, और 12वीं में है तो 5000 रुपये. ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम. गर्ल्स स्टूडेंट मस्ट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट इफ शी वांट टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम. अगर गर्ल्स को इसका बेनिफिट चाहिए तो उनको खुद का बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इसका जो है वो फायदा ले सकती है. नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्कीम, इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लॉन्च एन इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम अंडर विच द प्रेग्नेंट लेडीज ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विल बी एलिजिबल टू रिसीव द फाइनेंशियल एड ऑफ 6000 इन इंस्टॉलमेंट. मतलब कि सबसे पहले ये जो स्कीम लाया गया उसमें सबसे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट कवर अप हुई है, वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बंसवाड़ा एंड प्रतापगढ़. ये आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट पेज जब ये स्कीम का था तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कवर अप की गई, जिनको 6000 रुपये इंस्टॉलमेंट के थ्रू दिए गए. ये जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाया हुआ स्कीम है, ठीक है. और उन लोगों को कुछ इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट में 1000 दिया जाता है जब टेस्ट की जाती है. सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनको फिर से 1000 रुपये दिया जाता है जब उनका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 2 एंटीनेटल चेकअप्स, मतलब 2 चेकअप्स के बाद फिर उनका सेकेंड 1000 रुपीज़ मिलता है. देन थर्ड कब मिलता है उनको, थर्ड जो मिलता है ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम पे थर्ड मिलता है. देन फिर उनको पहले 3 बारी में 1000 रुपये मिले. फिर सेकेंड टाइम जब 4th टाइम मिला तब उनको 2000 रुपीज़ दिया गया. और 2000 रुपीज़ कब दिया जाता है, आफ्टर गेटिंग ऑल द रेगुलर वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेड टू द न्यू बॉर्न विद इन 105 डेज ऑफ द बर्थ. एंड लास्ट जो 1000 रुपये दिया जाता है वो कब दिया जाता है कि चाइल्ड की जब 3 महीने का जब वो हो जाता है, उसकी बर्थ हो जाती है, और उसके बाद जब वो फैमिली प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनको वो लास्ट जो है वो 1000 रुपये दिया जाता है. सो इस तरह वो 6000 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में. और ये सबसे पहले जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ वो उदयपुर, डूंगरपुर, बंसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ में स्टार्ट हुआ. ये आपको ध्यान में रखना है. और इसके तहत 77,000 वुमेन को बेनिफिट दिया जा रहा है,
ठीक है। सो ये थी हमारी आज की राजस्थान की इंपॉर्टेंट स्कीम्स। इसमें कुछ स्कीम्स जो है मैंने कवर अप नहीं करवाई है, वो स्कीम्स आप लोगों को ई बुक में मिल जाएगी, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो सारी मैंने ऑलमोस्ट इसमें कवर अप करवाई। अगर आप लोगों को ये सेशन में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।